गुड मॉर्निंग। हम लोग तुलसीदास को पढ़ रहे थे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें थोड़ा सा बच गया था, उसको आज करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, ऐमै खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। ये दोहा है। इस पर कई लोगों ने शंका भी बताया था कि ठीक से समझ में नहीं आया, सावन के अंधे वाली बात। तो यहाँ विश्वामित्र कह रहे हैं, गाधीसु उन्हीं को कहा जाता है। तो विश्वामित्र कह रहे हैं मन ही मन, एक व्यंग्यात्मक सोच उनके मन में आई कि परशुराम जी को वैसे ही सब कुछ आसान लग रहा है जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई व्यक्ति अगर सावन के महीने में अंधा हो जाता है तो उसके दिमाग में जो चित्र प्रकृति की बसती है वह हरियाली होती है, चारों तरफ हरा भरा होता है सावन में, तो उसके दिमाग में वही चित्र अंकित रह जाता है और उसको लगता है कि दुनिया वैसे ही हरी भरी है। तो उसी तरह से परशुराम जी ने जिस प्रकार इससे पहले क्षत्रियों का नाश किया, पूरे धरती के राजाओं का नाश किया, तो इनको लग रहा है कि ये भी वैसे ही क्षत्रिय बालक हैं और ये आसानी से इनको मार देंगे। जबकि परशुराम जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो वो बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, फिर भी उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है। एक बुद्धिमान व्यक्ति होते हुए भी उनको यह बात समझ में नहीं आ रही है। बूझ अबूझ मतलब ये बुद्धिमान है लेकिन अभी निर्बुद्धि की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जिसको ऊख वाला खांड समझ रहे हैं, ऊख के रस से बना हुआ खांड, यानी गुड़ का ढेला होता है गोल गोल, जो भूरे कलर का होता है जैसे लोहे का गोला होगा, तो ये गुड़ का गोला जिसको समझ रहे हैं वो असल में लोहे का गोला है, जिसको चबाने में दांत टूट जाएंगे इनके। विश्वामित्र जी ऐसा सोच रहे हैं कि इनको तो सावन के अंधे की तरह चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और ये जिसको गुड़ का ढेला समझ रहे हैं वो तो लोहे का गोला है। ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अपने हृदय में हंसते हुए मन ही मन हंसते हुए कह रहे हैं कि मुनि हरियरे सूझ, ऐमै खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। आपके किताब में आपके दिया हुआ है, शायद इसका कुछ और ही अर्थ, तलवार वगैरह कुछ अर्थ दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अर्थ नहीं है। खांड सारी पंजाब वगैरह में ज़्यादा प्रचलित है। गुड़ का बनाया जाता है गोल गोल ढेला, उसमें कुछ कुछ डालते भी हैं, तो उसी को खांड कहते हैं। ऐसे सामान्यतया गुड़ को भी खांड कहते हैं। तो ये अय मतलब होता है लोहा, तो ये लोहे के गोले को ऊख के रस का बना हुआ खांड समझ रहे हैं, ये कहने का वहाँ अर्थ है। और इसमें एक व्यंग्य था कि जैसे इन्होंने अभी तक तमाम क्षत्रियों को मारा है और कोई इनसे जीत नहीं सका या इनके सामने टिक नहीं सका, तो ये वैसा ही क्षत्रिय बालक इनको भी समझ रहे हैं, जबकि ये तो अवतार ही हैं। ये बात समझना चाहिए था परशुराम जी को, तो इसी पर उनके मन में यह बात आई। अब आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, जब परशुराम ने कहा कि हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इनको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी इनको मार देता और थोड़ा सा मेहनत करने से ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ऋण के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, मतलब माता पिता का ऋण होता है कि आप भी अपने बच्चों को पाल पोस कर अच्छे से बड़ा करते हैं और जब वो बूढ़े होते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, तो ये माता पिता का आप ऋण उतारते हैं जो उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करके आप पर एक कर्ज दिया। इसी तरह से देव ऋण होता है कि आप संसार के सभी प्राणियों में देवता को देखें, देवों को देखें, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें और उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप ईश्वर के प्रति करते हैं। गुरु का ऋण होता है कि गुरु ने जो आपको सिखाया वैसा व्यवहार आप करते हैं दूसरों के साथ, उनको आप सिखाते भी हैं और जो आचरण आपको गुरु ने सिखाया, गुरु ने कहा कि झूठ मत बोलो, अन्याय मत सहो, हमेशा सच बोलो, ईमानदारी रखो, तो ये सब आप अपने आचरण में ले आते हैं, आप अपने व्यवहार में ले आते हैं, तब भी आप गुरु के ऋण से मुक्त होते हैं। और जो उन्होंने आपको सिखाया उसको आप आगे बढ़ाते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, तब आप गुरु के ऋण से मुक्त होते हैं। तो यहाँ गुरु के ऋण की बात हो रही है कि मैं अभी इसको
एक क्षण में मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अर्थात ये अन्याय कर रहा है, ये गलत व्यवहार कर रहा है, तो मैं इसको खत्म कर देता, लेकिन तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो इस पर लक्ष्मण से फिर बर्दाश्त नहीं होता है और वो बोलते हैं, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सोजन हमरे ही माथे काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिया व्यवहरिया बोली तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अब लक्ष्मण उन पर फिर व्यंग्य कर रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, पूरा संसार जानता है। परशुराम जी ने अपनी माता की हत्या की थी, उसकी एक अलग कहानी है कि कुछ ऐसा असमंजस हुआ था कि उनके पिता ने आदेश दिया कि अपनी माता को मार डालो, तो पितृभक्त थे, माता को उन्होंने मार दिया। बाद में जब उनको ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये किसके कारण ये सब हुआ था, उसमें क्षत्रियों का दोष था, उसमें सहस्रबाहु का दोष था, तो उन्होंने उन सबको मार डाला। तो यहाँ लक्ष्मण उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि आपका शील स्वभाव कौन नहीं जानता है, माता का आपने हत्या कर दिया, माता को मार डाला, कहने का उनका यही अर्थ था। तो आप सारा संसार जानता है, तो आप माता पिता के ऋण से तो उत्तीर्ण इस तरह से हुए कि माता को मार ही दिया। अब गुरु का जो ऋण था वो आपके लिए चिंता का विषय था, वो आपको कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब आपका आचरण ऐसा नहीं है कि आप गुरु ऋण चुका पाते, तो वो बिल आप हमारे ऊपर फाड़ रहे हैं, मतलब वो जो ऋण है वो हमारे माध्यम से चुकाना चाह रहे हैं। आपको ये मौका मिल गया है चुकाने का, क्योंकि उसका ब्याज भी तो बढ़ा होगा, इतने दिनों से जो आपने कर्ज लिया उसका ब्याज भी बढ़ा होगा, तो वो ऋण आपके लिए और बड़ा हो गया है जिसको आप हमसे चुकाना चाहते हैं। तो अब जरा व्यापारिक बातचीत करते हैं, आप तुरंत बोलिए कैसे आप चुकाना चाहते हैं, मैं अपनी झोली खोल दूंगा, मतलब मैं अपनी तरफ से तैयार हूँ, आप जैसे चाहिए चुका लीजिए। वहाँ उसको वो एक व्यापारिक भाषा में कहते हैं कि मैं अपनी थैली खोल दूंगा, मतलब मैं धन की पोटली खोल दूंगा, आप ऋण चुका लीजिए। कहने का अर्थ यह था कि मैं तैयार हूँ, आप जैसे चाहिए चुका लीजिए, मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। आप युद्ध करके चुकाना चाहते हैं, मुझे मार के चुकाना चाहते हैं, आप कोशिश कर लीजिए, ये उनके कहने का अर्थ था। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परस दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। फिर अब जब लक्ष्मण के ये कठोर बातें उन्होंने सुनी, तो फिर अपने फरसे को ठीक किया, अब नहीं छोड़ेंगे इसको। फिर इधर से लक्ष्मण तब बोलते हैं गंभीर आवाज में कि भृगुवर परस दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। अब बार बार फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ, आप राजाओं के द्रोही हैं, आपको तो अभी मैं देख लूँगा, आप बार बार क्या फरसा दिखा रहे हैं, आप ब्राह्मण नहीं होते तो अभी तक तो आपको मैं निपटा चुका होता। लक्ष्मण वहाँ पर क्रोधित होकर बोल रहे हैं कि आप बार बार मत दिखाइए, सिर्फ ब्राह्मण होने के कारण आपको मैं छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुबटरन गाढ़े, दिग्देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अब लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आपको कभी कोई असल योद्धा मिला ही नहीं रण में, युद्ध में आपकी भेंट किसी योद्धा से हुई ही नहीं, इसीलिए आप अपने घर में ही होशियार बन रहे हैं। आपको सब कमज़ोर लोग मिले जिनको आपने मार दिया और अपने आप की बड़ाई किए जा रहे हैं, घर में ही अपने आप बन रहे हैं काबिल। तो जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर में ही सिर्फ अपने आप को काबिल कहे जा रहे हैं, मतलब आपका किसी से भेंट ही नहीं हुआ है आज तक किसी योद्धा से, तो जो राजा वहाँ थे वो तो बच्चे नहीं थे, लक्ष्मण तो बालक थे, वो बच्चे नहीं थे, तो उनके मन में लगा कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो सब लोगों ने अनुचित है, यह गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कहकर सबने आवाज़ लगाई। तब राम ने भी देखा कि अब लक्ष्मण ज़्यादा बोलने लगे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कैसे भी हैं तो वो हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो उन्होंने लक्ष्मण को हटाया वहाँ से, बोला नहीं तुम अब हट जाओ। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुपुत कुलभान। अब जो लक्ष्मण की जो जवाब थे, जो उत्तर थे, वो परशुराम के क्रोधाग्नि में
आहुति के समान काम कर रहे थे। जैसे यज्ञ का जो कुंड होता है, हवन कुंड जो होता है, उसमें घी वगैरह तिल वगैरह डाला जाता है आहुति के रूप में, तो वो भड़क उठती है अग्नि। उसी तरह परशुराम की जो क्रोधाग्नि थी वो लक्ष्मण के उत्तरों से, लक्ष्मण के जवाब से भड़क रही थी। तो उस अग्नि को बुझाने के लिए, उसको शांत करने के लिए राम ने शीतल जल के समान विनम्र वचन बोला, उनसे मधुर आवाज में पूरी विनम्रतापूर्वक आगे की बातचीत की। आपका यहीं तक है। उसमें आगे बात होता है कि राम उनको समझाते हैं कि हम लोग तो आपके सेवक हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, ये तो बच्चा है, इसको नहीं समझ में आता है। फिर साथ में यह भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और हम किसी भी शत्रु का आह्वान ठुकराते नहीं हैं। अगर कोई चुनौती दे रहा है तो हम उससे लड़ते हैं और उसको पराजित भी करते हैं। लेकिन आप तो ब्राह्मण देवता हैं, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक तरफ से उनको समझा भी देते हैं कि हम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आपको छोड़ रहे हैं। फिर आगे बातचीत होती है। परशुराम को आभास होता है कि ये भी विष्णु के अवतार हैं, मतलब मेरे रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब अगला पदभार ये संभालेंगे। तो फिर आगे चल के वो उनको कुछ परीक्षाएं लेते हैं उनकी कि ये वाला धनुष लो, इससे वाण चला के देखो। तो राम कर देते हैं। तब उनको भरोसा हो जाता है कि सचमुच में ये विष्णु के अवतार हैं, और तब वो उनको आशीर्वाद वगैरह देके वहाँ से चले जाते हैं। ये इसमें नहीं है, रामायण में इसके आगे की कहानी है। तो राम अपनी विनम्रता से उनको संभालते हैं और उनको एहसास भी करा देते हैं कि अब आपका समय बीता, अब मेरा समय आया, तो इसलिए ये सब चीज़ें होंगी, आप अब तपस्या वगैरह कीजिए, आप अब वन में जाकर आराम से रहिए। ये चीज़ें राम उनको बड़ी ही विनम्रतापूर्वक समझा देते हैं आगे। परशुराम, अब हम इसमें प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उन्होंने तर्क दिया कि ये तो पुराना धनुष था जो टूट गया, बचपन में हमने बहुत सारे धनुहियाँ खेलते हुए तोड़ दी थी, ये भी टूट गया, पुराना था, इसमें हमारी गलती नहीं है। आप इस पर विशेष क्यों ममता दिखा रहे हैं? पहले तो आपने कभी क्रोध नहीं किया जब हम धनुष तोड़ते थे। तो यही सब तर्क दिए कि पुराना है, इसमें क्या लाभ हानि होना है, पुराना था, टूट गया छूते ही, तो इसमें कैसा हानि, किसकी हानि? इस तरह से तर्क दिया, आपने इसको बना भी लिया है। और इसमें मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई शंका थी, फिर भी एक बार छिटपुट बात हम लोग इस पर कर लेते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। आप में से कई लोगों ने लिखकर भेजा भी था। तो परशुराम के क्रोध करने पर राम ने विनम्रता दिखाया, धैर्य दिखाया, परिपक्वता दिखाई। उनको पता था कि ये मारेंगे तो नहीं, अंततः इनको पता चल ही जाना है कि हम लोग कौन हैं, तो इसलिए बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो झूठ मूठ का इनसे रार करने से क्या फ़ायदा। तो राम एक वीर तो थे ही, साहसी भी थे, साथ ही साथ एक धैर्यवान पुरुष थे। उनको सही गलत की पहचान थी और वह किसी भी स्थिति में विनम्रता को नहीं छोड़ते थे। वह बड़ों का आदर करने को मुख्यता से पालन करते थे। दूसरी ओर लक्ष्मण निडर थे, साहसी थे और वीर थे ही, साथ ही किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अन्याय सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, चाहे अन्याय करने वाला कोई भी क्यों ना हो। वो नहीं जानते थे कि ये कितने वीर हैं, फिर भी वो उनके सामने खड़े हुए। इसका मतलब यह था कि वह एक निडर व्यक्ति थे, वीर और साहसी थे ही, साथ ही अन्याय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करते थे और किसी भी तरह की चुनौती का जवाब तुरंत देने में विश्वास रखते थे। तो दोनों के स्वभाव में मुख्य अंतर धैर्य और विनम्रता का ही था कि राम उस चीज़ को धैर्य से सुनते रहे और अंत में उन्होंने विनम्रतापूर्वक वो बातें कही। लक्ष्मण ने धैर्य नहीं रखा, अन्याय का उत्तर तुरंत दिया, पूरे जोश खरोश के साथ दिया, व्यंग्य से दिया, तर्क दिए और कहीं भी पीछे नहीं हटे, कहीं भी थोड़ा भी भय नहीं दिखाया। तो ये चीज़ें उनकी विशेषता थी। दोनों अपने अपनी जगह पर उच्च कोटि के थे।
तीसरा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। संवाद शैली क्या होता है? जो बातचीत होता है। राम डैश दे के लिखना है, राम ने ये कहा, उसमें ये नहीं लिखना है राम ने ये कहा, राम ने जो कहा उसको सीधा लिख देना है, ठीक है। और फिर परशुराम डैश देना है, फिर लिखना है परशुराम जी ने जो भी कहा। मतलब आप मान लीजिए कि यहाँ राम खड़े हैं, यहाँ परशुराम खड़े हैं, दोनों बात कर रहे हैं, उस बात को वैसे लिखना है। इसको कहते हैं संवाद शैली। जैसे नाटक वगैरह आप जो पढ़ते हैं उसमें जिस तरह से लिखा होता है। परशुराम ने, अगला प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूप भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करस महीश किशोर, गर्बन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पद में, पद्यांश में परशुराम ने अपने विषय में जो बातें कही वो है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। कोही का मतलब क्रोधी। ये अवधी भाषा को इसमें ये किया गया है, प्रयोग किया गया है, पूरी अवधी भाषा में ही लिखी गई है। और कहीं अपभ्रंश भी हैं, कई सारे संस्कृत के अपभ्रंश शब्द भी हैं। तो बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में, शत्रु के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हूँ। पूरा संसार मुझे क्षत्रिय के दुश्मन के रूप में जानता है, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, इस भुजाओं के दम पर मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया, भूप से विहीन कर दिया। विहीन करना मतलब हटा दिया, खत्म कर दिया राजाओं को, एक भी राजा बचा नहीं। अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दिन्ही, और विपुल मतलब बहुत, अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जब कोई राजा ही नहीं रहा तो धरती के मालिक वो हो गए, उन्होंने उस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे दिया कि आप राज कीजिए यहाँ। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस बाहु के भुजाओं को काटने वाला यही फरसा है, हे राजकुमार तुम इसको ठीक से देख लो कि उसकी 1000 भुजाएं इसी फरसे ने काटी थी। मतलब वो धमका रहे हैं वहाँ। तो अपने बारे में जो बातें बता रहे हैं उसमें एक ये भी था कि सहस बाहु की भुजाएं मैंने इसी फरसे से काटी थी। माँ तो पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलना, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को चिंता में मत डालो, अरे राजकुमार तुम अपनी हरकतों से अपने माता पिता को चिंता में डाल रहे हो। वो तुम्हारे जीवन के लिए चिंतित हो जाएंगे या तुम्हारे मरने पर चिंतित होंगे, क्या बेचारा मर गया मेरा बेटा। तुम जिस फरसू को देख रहे हो, जिस फरसे को देख रहे हो, इसकी भयानकता यह है कि जो बच्चे माता के गर्भ में पल रहे होते हैं वो भी इसके डर से मर जाते हैं। यह इतना भयानक फरसा है। तो ये सब बातें उन्होंने अपने बारे में कही इस पद्यांश के अनुसार। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में कहा कि जो सचमुच के वीर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं, वो अपना पराक्रम रण क्षेत्र में दिखाते हैं, ना कि मुंह से बोल बोल कर अपनी बड़ाई हाँकते फिरते हैं। ये वीर का लक्षण है। वीर का लक्षण है कि वो युद्ध में अपनी करनी दिखाते हैं, अपना कर्म दिखाते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं, ना कि मुंह से बोलकर अपना बखान करते हैं। वे स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वो, उनको अहंकार स्वयं पर नहीं होता है, या उसका वो प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं करते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा नहीं सोचते हैं। वो शत्रु को अपने समान मानते हैं और उससे उसी प्रकार युद्ध करते हैं जैसे कि वह भी उनके समान ही बलशाली हो।
उसको पूरा सम्मान देते हैं, उसकी वीरता को सम्मान देते हैं। ये नहीं कि अरे तुम क्या चीज़ हो, तुमको तो मैं अभी दबा के मार दूँगा, ऐसा नहीं सोचते हैं जो सचमुच के वीर होते हैं। वो मानते हैं कि अगर मैं वीर हूँ तो दूसरे भी वीर हो सकते हैं। उसके बाद जो वीर होते हैं वो गाली गलौज नहीं करते हैं, वो गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका आचरण हमेशा धैर्यपूर्ण होता है। उनमें साहस और शक्ति तो होती ही है, साथ में एक विनम्रता भी होती है, एक धैर्य होता है, जिसके द्वारा पहले वो शत्रु को आंकते हैं, उसको उचित चेतावनी देते हैं। और जो वीर होते हैं वो अपने से कमज़ोरों पर प्रहार नहीं करते हैं। अगर उनको पक्का पता होता है, जैसे अब कोई पशु है, गाय है, बैल है, कोई छोटा जानवर है, कोई कमज़ोर मनुष्य है, उनको पता है कि इसको मैं तुरंत नष्ट कर सकता हूँ, तो उस पर वो प्रहार नहीं करेंगे। उनको पता होता है कि ये मेरा नुकसान नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो उसको जितना रोकने की ज़रूरत है उतना ही रोकते हैं, उसकी हत्या नहीं करते हैं। तो ये वीरों के लक्षण हैं। उसके बाद जो सच्चे वीर होते हैं वो रण क्षेत्र में निडर भाव से खड़े होते हैं, चाहे सामने कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी तरह की चुनौती को स्वीकार करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं बिना उत्तर दिए, चाहे उनकी जान ही चली जाए। जो सच्चे वीर होते हैं वो अन्याय कभी नहीं सहते हैं, वो किसी भी तरह का अन्याय नहीं सहते हैं, वो उसका उत्तर ज़रूर देते हैं, जितनी उनकी क्षमता होती है उतनी देते हैं, चाहे उनको हारना हो या जीतना हो इसकी चिंता नहीं करते हैं, अन्याय के विरुद्ध जरूर खड़े होते हैं। तो ये तमाम बातें लक्ष्मण ने वीर की पहचान के रूप में बताया, वीर की विशेषताओं के रूप में बताया। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार आपको लिखना था, आपने लिखा भी, मैंने भी पहले बताया, फिर से एक बार थोड़ी चर्चा करते हैं कि साहस और शक्ति ये ऐसे संयोग हैं, ये अगर दोनों आपके पास हो और विनम्रता नहीं हो तो आप फिर निरंकुश हो जाएंगे, आप उसका गलत प्रयोग करेंगे। आप में खूब साहस है, खूब ताकत है और विनम्रता नहीं है आपके स्वभाव में, तो आप किसी को कुछ गिनेंगे नहीं, आप किसी को लगाएंगे नहीं, सोचेंगे अरे ये क्या है मेरे सामने, तो आपका व्यवहार अन्यायपूर्ण हो जाएगा, आप अनैतिक कार्य करेंगे, उसका गलत प्रयोग करने लगेंगे। आप में अगर विनम्रता होगी तो आप में विनम्रता होगी तो आप उसका प्रयोग उचित तरीके से करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे अपनी शक्ति के दम पर। क्योंकि साहस और शक्ति मिल गया तब तो आप दुर्दमनीय हो गए, आपका दमन नहीं हो सकता है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए विनम्रता का होना बेहद जरूरी है। विनम्रता होगी तो आप उसको उचित मात्रा में ही प्रयोग करेंगे उसका, आप किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, आप लोगों को आदर देंगे, सम्मान देंगे और स्वयं भी आदर सम्मान पाएंगे, नहीं तो आप एक निरंकुश राक्षस के रूप में जाने जाएंगे। जो दुराचारी लोग होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं और शक्तिमान भी होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनको हम राक्षस के रूप में देखने लगते हैं। ये जिसको मर्जी उसको कुचल डाला, किसी पर अत्याचार कर दिया, तो उसका मुख्य कारण होता है कि उसमें विनम्रता नहीं होती है। विनम्रता होना बेहद ज़रूरी है। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता है तो आप एक महान आदमी के रूप में जाने जाएंगे, महान व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है कि राम की जो विनम्रता थी उसने ही परशुराम को शांत किया और बात आगे नहीं बढ़ी, नहीं तो युद्ध होता तो ज़्यादा विध्वंस होता, बेवजह होता। जिस चीज़ को विनम्रता और धैर्य से संभाला जा सकता था उसको युद्ध करके और बढ़ाया जाता। तो उससे अच्छा हुआ कि उचित सम्मान के साथ उनसे बात की राम ने और संभाल लिया चीज़ को। तो इस तरह का आप उदाहरण दे सकते हैं। भाव स्पष्ट करना है। बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। यहाँ व्यंग्य का भाव है, लक्ष्मण द्वारा कहा गया है। जब परशुराम बार बार उनको धमका रहे हैं तो लक्ष्मण कहते हैं उनको कि हे महावीर, हे महामुनि, आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा का परशु का धमकी देकर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हैं, अर्थात आप सिर्फ धमकी देकर ही हमें डरा देना चाहते हैं।
आप वीरता दिखाने के पक्ष में नहीं हैं, आप सिर्फ धमकी से काम चलाना चाहते हैं। उनके कहने का भाव यह था। अगला है, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें यहाँ भाव था कि यहाँ हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी धमकियों से ही डरकर भाग जाएंगे या मर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने कुम्हड़बतिया का उदाहरण दिया। कोहड़े का जो बतिया होता है उसको तर्जनी देखकर दिखाने से जैसे वो गल जाता है, ऐसा माना जाता है, वैसे हम नहीं हैं। अर्थात हम कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी धमकियों से ही घबराकर भाग जाएंगे। मैंने तो आपके इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर बातें कही कि आप एक वीर हैं तो आप कुछ वीरतापूर्ण कार्य करेंगे। लक्ष्मण के कहने का अर्थ यह था कि मुझे लगा कि आपके पास ये अस्त्र शस्त्र हैं तो आप कुछ वीरतापूर्ण कार्य करेंगे और हमसे युद्ध वगैरह करेंगे कुछ, लेकिन आप तो सिर्फ धमकी दे रहे हैं। तो हम यहाँ इतने कमज़ोर नहीं हैं कि आपकी धमकियों से डरकर भाग जाएंगे। तीसरा है, गाधि सुनू का हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, ऐमै खांड न ऊख में अजहु न बूझा बूझ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये समझाया है कि विश्वामित्र परशुराम के बार बार लक्ष्मण को धमकी दिए जाने पर यह मन ही मन हंसते हुए यह सोच रहे हैं कि परशुराम इनको भी सामान्य क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। जैसे क्षत्रियों को उन्होंने कई बार मारा है, कई बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है, तो इनको वैसे ही क्षत्रिय ये भी लग रहे हैं, जबकि ये विशिष्ट हैं। ये वैसे क्षत्रिय नहीं हैं, ये तो भगवान के अवतार हैं। तो ये वैसे क्षत्रिय नहीं हैं जिनको परशुराम आसानी से मार सकते हैं, लेकिन यह बात परशुराम नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसका भाव था। भाषा सौंदर्य पर हमने बात किया ही है। अलंकार पहचानने की बात कई बार हो चुकी है, तो इस पर और समय नहीं हम लोग लगाते हैं क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले दिन हम लोग गद्य खंड की ओर चलेंगे और फिर देखते हैं उसमें क्या क्या बाकी है, उसको करेंगे हम लोग। आप लोग इसका अभ्यास एक बार कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा और फिर गद्य खंड की तैयारी कीजिएगा। हम लोग पुनरावलोकन में फिर से सभी पाठों को करेंगे जिनको हमने पढ़ लिया है। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।